क्लास 8 विषय संस्कृत पाठ 7। इसमें संधि प्रकरण है। संधि व्याकरण से संबंधित है, इसलिए आज संधि हम पढ़ा रहे हैं। 6 पाठ का आप लोगों को क्वेश्चन उत्तर पूरा करके और आप लोगों का आज संधि पढ़ाने जा रहे हैं। कृपया आप लोग संधि के विषय में ध्यानपूर्ण सुने। संधि किसे कहते हैं, इसके विषय में हम लोग को समझना है। तो संधि दो वर्णों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ अर्थी, आ और अ, पूर्व पद हुआ विद्या, प्लस के बाद है अर्थी, पर पद हुआ अर्थी। तो दोनों पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद विद्या, उत्तर पद अर्थी, दोनों में विद्या में का आ, अर्थी में के अ मिल करके आ हो गया है, माने विद्यार्थी। जोड़ने के संधि माने जोड़ने के बाद इसको हम विद्यार्थी बनाएंगे। अब विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग, टुकड़ा, खंडित। संस्कृत भाषा में संधियाँ 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 तरह की संधि में हम लोगों को स्वर संधि किसे कहते हैं इसके विषय में समझना है। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से, स्वर और व्यंजन आप लोगों को मालूम होगा, तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम में अ है प्लस आलय में आ है, अ और आ मिलकर के हिमालय बन गया। जैसे पहले विद्या जो अर्थी हम बोले हैं, विद्या में का अर्थी में का मिलकर के आ बना है, उसी तरह से यहाँ पर हिम में अ है अंत में और आलय में पहला वर्ण आ है, दोनों मिल करके आ हो गया, दोनों मिल जाएगा तो हिमालय शब्द बन गया। इस तरह से स्वर संधि का यह हम आप लोगों को एक उदाहरण बताए हैं। लेकिन स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद आप लोग सुन लिए, उसमें से पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का नियम है कि समान ह्रस्व या दीर्घ दो स्वरों के मिलने से वे दोनों स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। स्वर और व्यंजन आप लोग जानते हैं। तो ह्रस्व या दीर्घ दो स्वरों के मिलने से वे दोनों स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। जिसे देव जोड़ आलय, देव में के अ, आलय में का आ मिलकर के आ बन गया, देवालय। हरि जोड़ इंद्र, हरेंद्र। परी में ई है, इच्छा में कई, तो दीर्घ संधि हो गया, परीक्षा, दीर्घ हो गया। सु उक्ति, सु में ह्रस्व उकार है और उक्ति में दीर्घ उ है, तो ये दोनों मिल करके दीर्घ हो गया, तो सुक्ति ही। इस तरह से दीर्घ संधि आप लोगों का ये नियम बता रहा है कि दीर्घ स्वर में बदल जाता है। अब गुण संधि देखिए, यदि अ या आ के बाद अ, ई उ री आए तो वे ए ओ अर में बदल जाते हैं। जैसे परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर। परम में म में अ है, ईश्वर में ई है, अ और ई मिलकर के ए बन गए। महा जोड़ ईश, महेश। महा में आ है, ईश में ई है, दोनों मिल जाएंगे तो ए हो जाएगा, महेश। नर में अ है, इंद्र में ई है, अ और ई मिलकर के ए बन जाएगा, नरेंद्र। महा जोड़ ऋषि, महा में आ है, ऋषि में री है, तो यहाँ पर अर हो जाएगा, महर्षि। सूर्य जोड़ उदय, सूर्य में के सूर्य जोड़ उदय दोनों मिलकर ओ हो जाएगा, सूर्योदय। इस तरह से आप लोगों को दीर्घ संधि और गुण संधि का हमने व्याख्यान किया और इस दोनों का आप लोग परिभाषा याद करके इसको अपना अभ्यास पुस्तिका में लिखकर याद करें। और अगले दिन हम वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयादि संधि को आप लोगों को हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे। यही होमवर्क में रहता है कि इसे अभ्यास पुस्तिका में आप लोग लिखकर याद करें। धन्यवाद।